ये जो नरेंद्र मोदी है, इन्होंने देश पर आक्रमण किया है। भारत में 12 सालों में कोई काम हुआ ही नहीं है। नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में इकोनॉमी की हालत डावाडोल। 2014 के बाद देश बर्बाद हो चुका है। देश के 20 करोड़ से ज्यादा अल्पसंख्यकों के, विशेषकर मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाने का प्रयास चल रहा है। इकोनॉमी पूरी तरीके से गिर चुकी है और मोदी ने हिंदू मुस्लिम को बांट दिया है। The BJP has spread kerosene all over the country. तो चलिए आज सिर्फ फैक्ट्स पे बात करते हैं। भारत में आजादी के 70 सालों बाद भी हजारों गाँव में बिजली का खंभा तक नहीं लगा था। लोग लालटेन युग में जी रहे थे, कच्ची सड़कें थी, पानी बहुत दूर से लाना पड़ता था। लेकिन 2014 के बाद सौभाग्य योजना और दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना से देश के 100% गाँव तक बिजली पहुँचाई गयी। हर गाँव को पक्की सड़कें से जोड़ा गया और 2.5 लाख से ज्यादा ग्राम पंचायतों तक ऑप्टिकल फाइबर बिछा दिया गया। भारत में हाईवे का जाल 2014 के बाद रफ्तार पकड़ा। आज हमारा नेटवर्क 1.46 लाख किलोमीटर पार कर गया है। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन 2019 में आई और आज के डेट में 80 से ज्यादा रूटों पर दौड़ रही है। 70 साल तक हमें विदेशी माल का डंपिंग यार्ड बनाकर रखा गया। 2014 के बाद असल में मेक इन इंडिया और PLI स्कीम जमीन पर उतरी। आज हमारे देश में 1,15,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स हैं और डिफेंस से लेकर मोबाइल तक सब कुछ भारत में बन रहा है। जो काम चीन 30 साल पहले कर लिया था, वो काम भारत को अब करना पड़ रहा है। 2014 के बाद कश्मीर से धारा 370 हटा, CAA पास हुआ, 3 तलाक खत्म हुआ और अंग्रेजों के पुराने कानून को कूड़ेदान में डाल दिया गया। आज कश्मीर में पत्थर नहीं चलते हैं, बल्कि 2 करोड़ टूरिस्ट जाते हैं हर साल घूमने के लिए। 70 सालों तक सिर्फ गरीबी हटाओ का नारा लगता रहा, लेकिन गरीबी नहीं हटी। लेकिन 2014 के बाद 4 करोड़ गरीबों को पक्के घर मिले, 10 करोड़ महिलाओं को गैस कनेक्शन मिला, 11 करोड़ शौचालय बने। 2018 में आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख तक का मुफ्त इलाज शुरू हुआ। नतीजा, भारत पिछले 10 सालों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। जो काम 30 साल पहले हो जाना चाहिए था, वो काम अब की गवर्नमेंट कर रही है। भारत में 2014 के बाद एम्स की संख्या 7 से बढ़ाकर 22 हो गई। मेडिकल सीटें 51,000 से बढ़ाकर 1 लाख पार हो गई। हमारे यहाँ खुद पूर्व प्रधानमंत्री का ये डायलॉग फेमस है। मुझे याद है स्वर्गीय राजीव गांधी ने एक भाषण में कहा था कि मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूँ, मगर जहाँ रुपया भेजता हूँ वहाँ पहुँचते पहुँचते 19 पैसे रह जाते। लेकिन 2014 के बाद जनधन खाते से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर एक ऐसा सिस्टम बना कि आज सरकार से भेजे गए 34 लाख करोड़ बिना किसी कट या कमीशन के सीधे गरीबों के खाते में गए। 2023 में चंद्रयान 3 ने चांद के साउथ पोल पर ऐतिहासिक लैंडिंग की। हमारा पहला स्वदेशी विमान वाहक पवन आयनस विक्रांत बना और जो रक्षा निर्यात पहले ना के बराबर था, आज वो 21,000 करोड़ पार कर चुका है। 2014 के बाद जनधन आधार मोबाइल ढांचा तैयार हुआ और 2016 में UPI आया। आज हम महीने के 1300 करोड़ से ज्यादा का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। तो जो ज्ञानी आकर पूछते हैं कि इन 12 सालों में हुआ ही क्या है, सच्चाई है कि पिछले सरकार के निकम्मेपन की वजह से हम चीन से 30 साल पीछे हैं। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा।